सपा विधायक इरफान सोलंकी, भाई रिजवान सोलंकी और 3 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इरफान सोलंकी के पक्ष के वकील करीम सिद्दीकी। सर, क्या हुआ कोर्ट में, क्या सजा सुनाई है, किन बिंदुओं पे पूरा जजमेंट दिया गया है? के पॉइंट पे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता जो केस को लीड कर रहे थे श्री सईद नकवी साहब, उन्होंने बहस की थी और ये कहा था कि वो 4 बार से विधायक हैं, कोई जान माल का नुकसान नहीं है, एक झोपड़ी की बात है, इसलिए कम से कम सजा दी जाए। 436 बनता ही नहीं है। हाँ, कितनी सजा दी गई है? और न्यायालय ने 436 में 7 साल की सजा दी है, लेकिन न्यायालय ने सजा सुनाने से पहले जजमेंट को एक्सप्लेन किया। उस एक्सप्लेनेशन में जो बात निकल करके आई कि अभियोजन पक्ष ये नहीं साबित कर पाया कि वो महिला जो आदमी है वहां पे रहती थी। न्यायालय ने उन दस्तावेजों को आधार बनाया, उन बातों को आधार बनाया जो आरोपियों के द्वारा जमानत और अग्रिम जमानत के समय कही गई थी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अनुसार जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, उसके बेस पर वही एविडेंस जजमेंट के लिए पढ़ी जाएगी जो एविडेंस कोर्ट में आएगी ड्यूरिंग द ट्रायल। जो एविडेंस ड्यूरिंग द ट्रायल कोर्ट में नहीं आएगी उस पे जजमेंट बेस नहीं होगा। यू आर नॉट एग्री विद द एप्रिसिएशन ऑफ द कोर्ट, वी विल चैलेंज दिस जजमेंट बाय वे ऑफ अपील बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद। आप लोग ने शुरुआत से ये बताया कि जो पूरा मामला है वो फर्जी है, इसमें किसी तरीके की कोई सजा नहीं होगी, फिर न्यायालय द्वारा 1 नहीं 2 नहीं 7 साल की सजा क्यों सुनाई? हमने ये नहीं कहा सजा नहीं होगी, हमने ये कहा है कि हमें न्याय मिलेगा। हमने ये प्रूफ किया, हमारे ऊपर आरोप था कि यहाँ पे झोपड़ी जलाई गई। हमारा ये कहना था कि ये महिला यहाँ रहती ही नहीं थी, रहने का सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। हमारा वो प्लॉट था, हमने अपनी रजिस्ट्री दाखिल की। इसके अगेंस्ट हमने इसके डॉक्यूमेंट दाखिल किए कि महिला कहाँ रहती थी, अशरफाबाद में रहती थी। नगर निगम का बिल दाखिल किया, वोटर आईडी कार्ड की लिस्ट दाखिल की, वोटर आईडी कार्ड दाखिल किया कि वो फला जगह रहती थी, उसने क्लास में एडमिट भी किया। तो वो ये नहीं प्रूव कर पाए कि यहाँ पे वो रहती थी, किसी भी तरीके से अपना पोजीशन प्रूव नहीं कर पाई। उसके अगेंस्ट हमने ये प्रूव कर दिया कि इसका कहीं दूसरी जगह घर है, इसलिए हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा। न्यायालय का जजमेंट है, जजमेंट की आलोचना नहीं की जा सकती, लेकिन हम उससे सहमत नहीं। एक आखिरी सवाल, जब हाईकोर्ट आप लोग इस पे अपील करेंगे जैसा आपने बताया, तो किन बिंदुओं को लेकर वहां पे जाएंगे और किस करेंगे? जो लाइन ऑफ एक्शन हमारा यहाँ था, जो लाइन ऑफ डिफेंस हमारी यहाँ थी, वही लाइन ऑफ डिफेंस हमारी वहाँ रहेगी कि हम अपनी प्रॉपर्टी के उस प्लॉट के हम ओनर हैं, उसके बगल में हम रहते हैं, हमारे खिड़की दरवाजा वहाँ खुलते हैं, अपने पड़ोस में कोई आग लगाता नहीं है, बल्कि लगी होती है तो बुझाता है। और वो महिला अपना पोजीशन वहां प्रूव नहीं कर पाई, सिंगल एविडेंस नहीं है। और बेल में जो बातें कही गई हैं उनको आधार नहीं बनाया जा सकता जजमेंट का। अभी जजमेंट की कॉपी मिलेगी, उसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, क्या क्या उसमें कमियां हैं, उसके आधार पर अपील की जाएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे इरफान पक्ष के वकील करीम सिद्दीकी, जिनका कहना है कि जो जजमेंट आया है उसमें काफी फ्लॉज हैं और उसी को बिना बनाकर हाईकोर्ट में अब इस पूरे मामले के खिलाफ अपील की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम के साथ सिमर चावला, कानपुर, आज तक।